Çum me feran lol dil bartam me moj. Pana hatsit alva kartam me moj. Subh tapas sham gomut kya bakar. صبح تاپس شام گومت کیا بکر. Subh tapas sham gomut kya bakar. Valsa ek lat nal mit rattam me moj. अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपकी मेज़बान आरजे नादिम और आप हमें देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपिया 89.6 FM के सोशल मीडिया हैंडल्स पे. गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है. गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है. मैं आ गया हूँ बता इंतज़ाम क्या क्या है. वेल दोस्तों, आज जिस शख्सियत को मैं आपके सामने मुतारिफ कराने जा रही हूँ वो है सुहेल शरीफ, जो वज़ीर चक शोपियान से हैं. इनका बहुत ही इस्तकबाल हमारे रेडियो पे आने के लिए. एक बहुत मशहूर शायर है, उर्दू शायर है. इनकी एक किताब भी मंजर आम पे आ चुकी है, उसका नाम अक्स है. आइए जनाब, इनके साथ हम बात करेंगे, इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, इनका जो अदबी सफ़र है उसके बारे में बात करेंगे. सुहेल साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत इस्तकबाल. खैर मकदम है सर आपका. सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा वो तारुफ आप नाजरीन तक पहुंचाएं अपना. जी, मेरा नाम सुहेल अहमद है. मैं शोपियान के वज़ीर चक गांव से बिलोंग करता हूँ. मैं मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है मैथमेटिक्स में. अभी मैं पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह ताला आगे क्या देगा इंशाल्लाह. क्योंकि सर आपकी एक किताब भी मंजर आम पे आ चुकी है जिसका नाम अक्स है. किताब वही मंजर आम पे ला सकता है जिसको पहले शायर नाम पड़ गया होगा समाज से. सर, शायरी का शौक कब से है आपको और कब से आपने शायरी स्टार्ट की है? एक्चुअली जब हम मतलब 8th क्लास में पढ़ते थे तो हमारा एक उर्दू टीचर था. हमें वहाँ स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स होते थे तो वो टीचर अक्सर बेशतर उन प्रोग्राम्स में पोइट्री अपना लिखता था और वो पेश करता था. तो मुझे वो अच्छी लगने लगी. तो वहाँ से मुझे मेरा शौक़ बढ़ने लगा. और फिर मुझे कुछ वक्त तक ये पता नहीं था कि पोइट्री में क्या चीज़ होती है. बस मैं ऐसी लाइन्स लिखता था और उनको बनाता था. लेकिन बाद में मुझे जब मैं 10th से आगे बढ़ा तो उस वक्त मुझे पता चला कि शायरी में बहर होती है या रदीफ होता है, काफिया होता है. तब तक मैं ऐसी लाइन्स बनाता था. उसके बाद जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो फिर शायरी में इम्प्रूवमेंट होने लगी. आपको कोई उस्ताद है शायरी जिसमें, क्योंकि आपने वज़न की बात की है, रूज़ की बात की है, काफिया की बात की है, क्योंकि ये सब चीज़ें हासिल हो सकती है एक उस्ताद से जब एक उस्ताद आपको हाथ पकड़े और आगे ले जाए इस अदबी मैदान में. आपको कोई अभी तक कोई उस्ताद रहा है जो आपको सिखाता है? जी, ऐसे नहीं कोई उस्ताद था, लेकिन मैं एक मशहूर पोइट है मिर्ज़ा दाग दहलवी, उनको मैं फॉलो करता हूँ. उनकी पोइट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उनके मतलब तर्ज को थोड़ा कॉपी करता हूँ. देखिए, पोइट्री में ऐसा होता है कि इंसान जब पहले लिखता है तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, या उसमें कोई, जैसे आपने बात की अभी मीटर्स की या उसमें रदीफ काफ़ी उस तरीके के ठीक नहीं होते हैं पहले शायरी में. क्या आप समझते हैं कि मुताला ज़रूरी है, शायरों को पढ़ना ज़रूरी है, शायरों की जितने भी उनकी तसनीफ़ात हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है शायरी के लिए? जी, इंसान के लिए ये चीज़ें ज़रूर है, क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं या जब आप किसी की पोएट्री देखते हैं तो आपके दिमाग में एक साज बन जाता है, एक सुर बन जाता है. जैसे आप किसी की गज़ल पढ़ेंगे तो एक आपके दिमाग में एक सुर बन जाता है. वो सुर आपके दिमाग में रहता है. तो कभी भी आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आएगा तो कभी कभार उस तर्ज अमल पे, मतलब जो गज़ल आपने पढ़ी होगी, जो आपके दिमाग में वो साउंड बनी होगी, उस साउंड से आप मतलब कभी कभार गज़ल बनती है. तो फैमिली की बात अगर हम करेंगे सुहेल साहब, फैमिली में आपका कैसा सपोर्ट मिला है जब उनको पता चला है कि नहीं हमारे बेटे को शायरी का शौक़ है, हमारे बेटे ने कलम उठाया है कुछ लिखने के लिए, तो फैमिली बैकग्राउंड में आपको कैसा सपोर्ट मिला है? पहले मतलब घर वाले ये चीज़ें पसंद नहीं करते थे. वो चाहते थे कि स्टडी पे फोकस हो. तो बाद में जब उनको पता चला कि स्टडी भी अच्छी खासी चल रही है तो ये चीज़ें इसको मतलब प्रॉब्लम नहीं करती है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया. और जब मैं कई प्रोग्राम्स में गया हूँ, जैसे मैं एक सोपोर इवेंट में गया था, वहाँ पे मुझे प्राइज़ मिला है. और जम्मू में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे भी एक प्रोग्राम में मुझे प्राइज़ मिला है. तो फिर घर वालों को ये अचीवमेंट्स काफ़ी अच्छी लगने लगी. जब लोगों ने आपको एनकरेज करना
जी, तब से वो सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं, क्योंकि आपने इवेंट्स की बात की है, तो कब से, क्योंकि कश्मीर में तो आपको तो पता ही है, अभी जो सरगर्मियाँ हैं, आए दिन कितने मुशायरे होते हैं उर्दू में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअल मुशायरे होते रहते हैं, चाहे वो कल्चरल एकेडमी के हो, साहित्य एकेडमी के हो, या बाकी तंजीम जितने भी NGOs है शायरी के रिलेटेड या अदब के रिलेटेड। किसी तंजीम से आपकी वाकफियत है, जो शायरी तंजीम या अदबी तंजीम? पहले मुझे ये चीज़ें मतलब मालूम नहीं थी, बस मैं पोइट्री लिखता था अपनी कॉपी पे, या मैं फेसबुक पे वो पोस्ट करता था। फिर मेरा एक फ्रेंड था पुलवामा से, उसका एक दोस्त जो था वो पोइट्री करता था, उसने बोला मुझे, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उसने बोला कि आप अपनी बुक, आपको तो इतनी पोइम्स है, आप पब्लिश क्यों नहीं कर सकते। फिर मैंने उसको बोला कि इसका प्रोसीजर कैसा होता है, क्या चीज़ें करनी होती है। फिर उन्होंने मुझे वलल पब्लिकेशन से कांटेक्ट करवाया। जब मैंने उनसे बात की तो फिर मेरी बुक पब्लिश हुई और कई प्रोग्राम्स हुए उनकी तरफ से जिनमें मैं गया हूँ। तब से मतलब ये चीज़ें पता चलने लगी कि मतलब प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे वैसे, तब तक ऐसे मुझे नहीं मालूम था। एक बहुत वो करीब, मेरे दिल के करीब है वो सवाल, वो मैं जानना चाहती हूँ, सब जितने भी शोरा किराम यहाँ रेडियो पे आते हैं या रेडियो से बाहर जिनसे मुलाकात होती है, उनसे मैं जानने की कोशिश करती है कि आप अगर शायरी करते हैं तो किस मकसद से करते हैं, मिलता क्या है शायरी से, आप शायरी में ही क्यों गए हैं? एक्चुअली मतलब इंसान के कुछ लोग दूसरे तरीके से अपने मतलब इमोशंस को बयान करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ कि किसी से शेयर करूँ, बिल्कुल, अगर मैं उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हूँ तो फिर मैं उन चीज़ों को लफ्ज़ों में मतलब लिखता हूँ, अल्फाज में जगह। आपने कभी कोशिश की है नसर में कुछ लिखने की, अफसानों में कि कहानी या मसनवी, कितने भी लिखते हैं? मैंने एक दो कहानी लिखी थी, फिर मैंने कहानी कंटिन्यू नहीं की क्योंकि मैं स्टडीज़ पे भी फोकस करता था। लेकिन पॉइंट जो गज़ल और नज़म थी वो मेरे जहन में कंटिन्यू आती थी, तो वो मैं कंटिन्यू करता था। कभी कभार मुझे रात के 2 बजे भी कोई आइडिया आता था तो मैं लाइट ऑन करके वो लिखता था। वो कहते हैं कि शायर जो है वो रात का जुगनू है, इसका शायरी का ये जो सितारा है वो रात को ही चमकता है। अक्सर शायर जो है वो देखने में आया है कि रात को ही अपना कलाम जो है वो लिखते हैं, क्योंकि खामोशी होती है हर तरफ से, मतलब वो चुप सी होती है, तो इसलिए शायर रात को ही कलाम लिखता है। तो बात करते हैं, आपका कौन सा फेवरेट जॉनर है जिसमें आप लिखते हैं, चाहे गज़ल हो या नज़म हो, कौन से जॉनर में आप ज़्यादा लिखते हैं? ज़्यादातर मैं गज़ल लिखता हूँ, लेकिन नज़म को भी मैं लिखता हूँ, नज़म को भी मैं फोकस करता हूँ। अच्छा, लेकिन गज़ल में ज़्यादा करता हूँ। गज़ल में कश्मीरी में भी लिखता हूँ। कश्मीर में आप लिखते हैं, तो आपसे अगर कश्मीरी कलाम या उसके 1-2 अशार होंगे तो आप सुना सकते हैं, या उर्दू में भी आपका जो भी कलाम है उसमें से कुछ मैं आपको कलाम? एक पोइम सुनाता हूँ। मैंने एक्चुअली मेरी मदर नहीं है तो उन पे मैंने एक पोइम लिखी है, वो मैं सुना सकता हूँ कश्मीर में। ये एक पोइम है कश्मीरी में। चुम में फेरान लोल दिल बरतम में मौज, चुम में फेरान लोल दिल बरतम में मौज, पान हट सीत आल वह करतम में मौज। एक्चुअली जिसकी मतलब मदर नहीं होती है तो वो तरसता है कि उनकी मतलब माँ उसको बुलाए या वो चीज़ें डिस्कस करे। चुम में फेरान लोल दिल बरतम में मौज, पान हट सीत आल वह करतम में मौज, सुबह तापस शाम गोमुत क्या बकर, सुबह तापस शाम गोमुत क्या बकर, सुबह तापस शाम गोमुत क्या बकर, वलसा एक लट नाल मत रटतम में मौज। छुम्य बासान नार दजवन सर से, छुम्य बासान नार दजवन सर से, बोन शहजारस वल थावतम में मौज। वाह, क्या बात है, बोन शहजारस वल थावतम में मौज। वाह, छी सुहेल सूर गोमुत पान से, छी सुहेल सूर गोमुत पान से, पान थक से दिल शहलातम में मौज। चुम फेरान लोल दिल बरतम में मौज, पान हट से आलवा करतम में मौज। वाह, क्या बात है। एक शायर, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े शोरा हैं उनके पीछे एक कलमी नाम होता है। क्या आपने कलमी नाम का सोचा है कि मैं ज़िंदगी में एक कलमी नाम लूँगा जिसकी वजह से फिर आगे मेरी पहचान बढ़ जाएगी? जी, मैंने कलमी नाम नवा रखा है, नवा सुहेल जी। अगर आपके कैरियर की बात करेंगे तो क्योंकि हर किसी इंसान को एक एम्बिशन होती है, एक मकसद होती है कि मैं पढ़ लिख के सोच समझ के मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो कैरियर की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंटली आप कहाँ पे हैं और क्या इरादा है आपको, किस में इरादा है जाने का?
मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा से मैंने BSc कंप्लीट किया है. उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने मैथमेटिक्स में MSc किया है. एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला, लिखने वाला और प्रैक्टिकल बात करने वाला, फिर एक शायरी की तरफ जाए, बहुत अच्छी बात है. शुक्रिया. तो अभी मैंने लास्ट ईयर मास्टर्स खत्म किया है. अभी मैं PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो इंशाल्लाह PhD करने के बाद अब देखेंगे लाइफ में क्या अल्लाह ताला ने लिखा होगा, तो इंशाल्लाह देखेंगे. उन लास्ट पे उनके लिए मैसेज जो अभी कलम उठाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत ख्यालातों का वो झुंड है लेकिन वो अभी लफ्ज़ों में बयान नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अगर आप किसी को दोस्त बनाना चाहोगे तो वो कलम है. कलम को आप अपना बेहतरीन दोस्त बना सकते हो. आपको अपने राज या कुछ भी मसले होंगे दोस्तों को बताने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने लफ्ज़ों को या अपने गम या खुशियों को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हो. बस अपने दिमाग और दिल को पे फोकस करें तो हर चीज़ को आप कलम से लिख सकते हो. एक दो अशार उर्दू के आप सुनाइए. जी ज़रूर. गज़ल है पहली. अगर मैं कह दूं यूं अपने दिल में तुम्हें बसाऊं तो क्या करोगे? वाह, क्या बात है. अगर मैं कह दूं यूं अपने दिल में तुम्हें बसाऊं तो क्या करोगे? वाह. तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊं नजर मिलाऊं तो क्या करोगे? वाह. ये चांद तारे ये दिल की धड़कन तुम्हारे सब है मुकीम साथी. वाह. ये चांद तारे ये दिल की धड़कन तुम्हारे सब है मुकीम साथी. अगर मैं अपनी अना के खातिर उलझ के जाऊं तो क्या करोगे? वाह, क्या बात है. ये मेरी धड़कन ये बेकरारी ये जुस्तजू अजीब तर है. ये मेरी धड़कन ये बेकरारी ये जुस्तजू अजीब तर है रूह बेबस तुम्हारे खातिर अगर बताऊं तो क्या करूं. बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए. इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो आपको फिर से आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे और शायरी सुनने के तलबगार रहेंगे आपसे हम. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए. तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सुहेल शरीफ जो कि वज़ीर चक शोपियान से आए थे. एक बहुत ही मशहूर उर्दू शायर थे. इनके साथ हमने बात की, इनकी जर्नी के बारे में हमने बात की है, हम इनकी पोइट्री हमने सुनी है. नाज़रीन, इसी के साथ जो है आज इख्तिताम पर पहुंचता है जो हमने इसके साथ बात की है. इनका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम.